हिंदी उत्तर प्रदेश की राजभाषा है और उर्दू दूसरी राजभाषा। हिंदी और उर्दू का कोई बैर भी नहीं है। प्रदेश में दोनों भाषा घुली मिली है, लेकिन बसपा के एक नए नवेले पार्षद भाषा के आधार पर ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको वोट देने वाले लोग उर्दू भाषी हैं, इसलिए उर्दू में शपथ लेंगे। बसपा के इस मुशर्रफ को वंदे मातरम से भी बैर है। कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। बसपा के मुशर्रफ का वंदे मातरम से बैर, भाषा के आधार पर भी बांटने की कोशिश। अलीगढ़ के वार्ड संख्या 54 से नए नवेले पार्षद बने हैं मुशर्रफ हुसैन मजहर। पार्षद बनते ही क्रांति करने पर आमद आए। वंदे मातरम इनको भाता नहीं, हिंदी इनको रास्त नहीं आती। बोले वंदे मातरम गाऊंगा नहीं, हिंदी में शपथ लूंगा नहीं, और ये बात ताल ठोक कर कह दी। हमारे प्रदेश की हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जितनी भी भाषा है हमारी, हम सबका सम्मान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा जो है उर्दू है, इसलिए मैं उर्दू में इस भाषा बताना चाहता हूँ। वंदे मातरम मेरा जो धर्म है, पवित्र धर्म इस्लाम को मानने वाला हूँ। मैंने वंदे मातरम कभी नहीं गाया, लेकिन जो गाते हैं मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी आस्था है, मैं नहीं गाता हूँ, न मैं गाऊँ। उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू को बराबर सम्मान मिला है। हिंदी पहली तो उर्दू दूसरी राज्य भाषा है। ऐसे में हिंदी और उर्दू पर ही विवाद करना पार्षद की मंशा पर सवाल जरूर खड़े करता है, और उस पर वंदे मातरम का विरोध जाहिर कर रहा है कि पार्षद कैसे अरमा पाले हुए हैं। कह रहे हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है वो उर्दू समझते हैं। इस पर बीजेपी वाले मजहर को देश विरोधी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मजहर ने उर्दू में शपथ ली तो बाकी 34 पार्षद संस्कृत में शपथ लेंगे। वार्ड 54 के पार्षद ने उर्दू में शपथ लेने की कहा है, तो मैंने भी माननीय आज नगर आयुक्त जी को अपना ज्ञापन सौंपा है, तो मुझे भी संस्कृत में शपथ दिलाई जाए और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पार्षदी से निरस्त किया जाए जो भारत माता की जय और अपने राष्ट्रगान का विरोध करता है। जो हमारी लोकतांत्रिक और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, शपथ के दौरान वो कहते हैं कि आप अपनी किसी भी भाषा में जो संविधान जिनको इजाजत देता है उसमें शपथ ले सकते हैं। तो चाहे वो उर्दू में लेना चाहें, संस्कृत में लेना चाहें, अंग्रेजी में लेना चाहें, वो ले सकते हैं। और जहां तक सवाल वंदे मातरम का है, तो मैं समझता हूं कि जो भी शपथ सेरेमनी होगी उसमें वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। जो भी लोग जीते हैं और हमारी संविधान मान्यता देती है कि वो किसी भी अपने भाषा में वो शपथ ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू है या राज्य की जो भाषा है उस बेस पे। और जहाँ तक वंदे मातरम का बात है, वंदे मातरम तो भारत के अंदर जन्मा हर व्यक्ति बोलता है, करता है, और इस तरह के सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए कि हम वंदे मातरम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है कि आजाद भारत में आज जिस नारे को गाते गाते जो शहीदों ने अपना बलिदान दे दिया, भारत माँ की आजादी का सबसे बड़ा नारा वंदे मातरम, जिसको गाने से ही सिरों में बहता हुआ रक्त बाल मारने लगता हो, ऐसे गाना गाने के लिए भी विरोध, आज ऐसे गीत गाने का विरोध भारत में हो रहा है। ऐसा शहीदों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आजादी के बाद आजाद भारत में वंदे मातरम का इस ढंग से विरोध होगा। दूसरे मुस्लिम नेता भी मुशर्रफ का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सियासत को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश क्यों हो रही है। कभी हिंदी उर्दू में बांटा जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान, यहाँ तक कि वंदे मातरम पर भी नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।